रानी ब्रह्मा पंचायत में पिछले 8 महीने में 2 सरपंच चुने गए हैं। पहले सरपंच लगातार जीतने के बाद कल दोबारा उनकी पुनर्मतगणना कराई गई, जिसके बाद अब दूसरे सरपंच बना दिए गए हैं। यानी यूँ बात की या विकास की तो लगातार गांव में विकास के नाम पे केवल ढिंढोरा पीटते आए हैं। यहाँ नेता कोई भी बन जाए, वर्तमान सरपंच हो या फिर पूर्वी सरपंच, जहाँ भी हो, लड़ाई कुर्सी की होती है, विकास से नहीं की जाती है। यहाँ अभी हम पहुंचे हैं सरपंच पूर्व सरपंच के पास में, जहाँ अभी कल पुनर्मतगणना में ये सरपंच 6 वोटों से हार गई। अभी एसडीएम कोर्ट ने इनको आदेश दिया था, जो कि 23 तारीख 24 तारीख लगा रखी थी, जो कल उनकी पुनर्मतगणना कराई गई थी। जिसके बाद यहाँ सरपंच के पास में आप देख सकते हैं लगातार पूरे गांव के लोग बैठे हैं, इनके समर्थक भी लोग बैठे हैं। इनका मानना है कि जो भी ये एसडीएम कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है, वो कहीं न कहीं आदेश संदेह के घेरे में है। यानी राजनीतिक दबाव के बस ये आदेश किया गया है, जिससे ये उनकी सरपंच की कुर्सी छीनी गई है। अब ये राजनीतिक दबाव की वजह से कुर्सी की लड़ाई पंचायत में कब तक रहेगी, ये भी बात मुद्दे की आती है। यहाँ हम गांव के कुछ लोगों से भी चर्चा करेंगे और पता करेंगे आखिर गांव में कुर्सी की लड़ाई कब तक रहेगी, कब तक इन जनता को इस तरह पीसा जाएगा कि कुर्सी की लड़ाई में राजनेता विकास के ढिंढोरा पीटेंगे, चाहे वर्तमान सरपंच जो है पूर्व सरपंच। दादा क्या नाम है आपका? जगराम। जगराम, क्या लग रहा है यहाँ, मतलब ये जो कुर्सी अब की में जो सरपंच बदले गए हैं, क्यों बदले गए, किसके इशारे बदले गए? ये इसी कारण बदलेगा ही साहब जी। तो ना वही नेतागिरी में नेतागिरी में बदले गए हैं। हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना। अच्छा, तो ये हाँ क्या कह रहे हैं आप? आ जाओ, इधर आ जाओ, क्या कह रहे हैं सर? ये बदला नहीं गया, ये सब दादागिरी से नेतानगरी से छीनी जा रही है। जो सरपंच है वो भी 18 वोट से था, उसके पेंशन फेर के ऐसा किया गया है। ये सब मंत्री नेता लोगन के वजह से हो रहा है ये। और आप लोग गांव में आके देख सकते हैं, जो संग साथ में गए हैं वो लोग भी बोल सकते हैं क्या हुआ है। जो जो बोलते हैं अपने वो रहते हैं, वो भी सब बताएंगे गांव वाले, और जो देखने वाले वो भी बताएंगे। आप कौन हो? ये होता गाँव के हो या मेरे परिवार के हो? नहीं, मैं परिवार का हूँ। सरपंच के परिवार के हो? हाँ। तभी सरपंच की बात रख रहे नहीं, जो हकीकत बोल रहा हूँ और है, गांव वाले उनको पूछ सकते हो। हकीकत बोल रहे हैं। हाँ, हकीकत गांव बोल के रहे लोग हैं। से भी क्या ये जो तो पान ऊपर वाला जानता है, अगर या पानी का पानी आ जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा, वो खा जाए बच्चे की पकड़ के कसम बजरंगी की। मैं सच्चाई के कह रहा हूँ, विजय की प्राप्त होगी। जो पहले वर्तमान में था वही रहेगा। क्या गलत आपके साथ गद्दारी हुई है? मेरे साथ गद्दारी भैया, ये सब नेता नगरी पैसे की घूस से, पैसे की घूस से चुनाव जीता गया है। पैसे की घूस से, किसी को 5 लाख, किसी को वो सब पैसा पटके गया है, उससे ये सब चल रही है। आप कितने वोट से जीते थे यहाँ सरपंच? मैं पहले जीता था 6 वोट से, यहाँ भी जीता 18 वोट से, बाद में पेंसिल फेरी गई है। 6 वोट से जीते थे, बाद में 18 वोट से जीते गए। कहा यह भी जा सकता है उनके साथ भी हो सकता है कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दाव पेच खेले गए हो। क्या कहते हैं ये बताइए गांव के सरपंच के बारे में? कुर्सी की छीनाछीनी चल रही है यहाँ विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। सरपंच कोई भी बन जाए, गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए। प्रशासन द्वारा आज से 8 महीने पहले सपना शिषपाल को सरपंच बनाया गया था, और तमाम मुद्दों के बाद एसडीएम कोर्ट में जो रिट उन्होंने लगाई थी, उसके उपलक्ष्य में दोबारा से रिकाउंटिंग कराई गई कल। तो वो सब प्रशासनिक दबाव में थी और पूर्व पहले सपना सरपंच को लगभग वोट से हरा दिया गया है। तो एक राजनीतिक दबाव है, और ये जो भी चल रहा है प्रशासनिक दबाव से ये गलत है। क्योंकि ऐसा तक संविधान में मैंने ना ही सुना है और ना ही मैंने कहीं देखा है कि 8 महीने बाद सरपंच बदल दिया जाए। फिर वहाँ रिकाउंटिंग में था, एजेंट बन के सपना शिषपाल गया था, तो कोई भी अधिकारीगण सुनने को ये तैयार नहीं था कि मेरा गलत वोट है या सही वोट है। कोई भी सुनने को तैयार, और विपक्षी पार्टी की सुनने को सब तैयार थे। जो मतगणना 8 महीने पहले हुई थी, उसमें भी मैं रिकाउंटिंग में था, तो उन्हीं श्रीमान जी आरओ साहब के मद्देनज़र सब काउंटिंग हुई थी, तो मुझे विजयी घोषित किया गया था। और उसके बाद आज उन्हीं के द्वारा आज मुझे मतलब विजयी नहीं घोषित किया गया है, विपक्षी पार्टी को किया गया है। तो हम इससे क्या मान लें? राजनीतिक दबाव ही मान लें। मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था। मैं मना कर रहा था कि ये वोट सही है, खारिज नहीं, उसके बाद भी उनका सही मान स्टाफ ऐसा जो सारी बात उनकी मान रहा था, सुन रहा था, और हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं था। आखिरी बूथ के राउंड पर मैं जल्दी से चला आया, क्योंकि सुनने वाला नहीं था। अब वो चाहे 6 से जिता दें या 10 से जिता दें, उससे मुझे क्या है, प्रशासन उनका है। पहले एसडीएम ने कितनी तारीख लगाई थी? 9 दिन का आपको मौका दिया था, 9 दिन में आपने स्टे नहीं ले पाए हाई कोर्ट से।
आप एंड के दिन मतलब जब पुनर्मतगणना के समय पे शाम को 6 बजे आपको स्टे मिलती है। 15 तारीख को आदेश हुआ था। 15 तारीख सपना शिशुपाल आए थे, तो उनको वहाँ लोक सेवा केंद्र में आदेश नहीं दिया गया। उसके बाद 16 तारीख को भी आदेश की कॉपी नहीं दी गई कि हमें जिनको आदेश दिया गया है कि 24 तारीख काउंटिंग होनी है। उसके बाद शुक्रवार यानी कि 6 तारीख को शाम को लगभग 6 बजे वहाँ से मिला। शनिवार इतवार की छुट्टी, सोमवार को करके कोर्ट में लगाया। वहाँ अपना श्रीमान खंडपीठ में अपना रिट दायर हो गया। लेकिन वहाँ श्रीमान वकील साहब के महोदय जो हड़ताल पे चल रहे थे, उससे अपना 24 तारीख को डेट लगी। 23 तारीख को वकील के पत्र द्वारा और वहाँ की जो अपनी रेट लगी थी उसकी हमने उसकी कॉपी ला करके श्रीमान एसडीएम महोदय के समक्ष में 23 तारीख को दी और कहा कि हमारे ये रेट लंबित है हाईकोर्ट श्रीमान जी के समक्ष में, तो इसको आप सुने। और उसकी उन्होंने रिसीविंग दी। उसके बाद भी 24 तारीख को हाईकोर्ट की भी उन्होंने न सुनते हुए और रिकाउंटिंग करा दी। रिकाउंटिंग में पूरा पक्ष विपक्षी पार्टी का रखा गया। राजनीतिक दबाव या प्रशासनिक दबाव या जो भी उनका हुआ हो, लेकिन जबरदस्ती उनको हरा दिया है। 9 दिन के समय में आप बता रहे हैं कि लोकसभा केंद्र भी बंद रखा गया था। मतलब लोकसभा केंद्र बंद क्यों रखा गया था? राजनीतिक दबाव। क्या राजनीतिक दबाव लगा रहा है? अब जब अपने पास हम जा यानी कि आपको आदेश नहीं दिया गया? आदेश की कॉपी प्राप्त नहीं दी गई। कितने दिन तक आदेश के लिए फिर आया? 3 दिन। अच्छा 3 दिन, जैसे 9 दिन में 3 दिन हटा 6 दिन, बाकी 6 दिन बचते हैं। 6 दिन में आपके पास जानकारी आई? नहीं, 3 दिन तो शुक्रवार को शाम, मैंने 15 तारीख 16 और 17 तारीख को शाम को मुझे शुक्रवार को आदेश मिला। उसके बाद शनिवार इतवार छुट्टी हाईकोर्ट की। सोमवार को अपन ने वहाँ रेट दायर की, तो अपना वहाँ रेट लग गया सोमवार को। लेकिन उसके बाद 2 दिन अपना उसमें वकील हड़ताल पे थे, इसलिए अपना रेट तो लग गया, लेकिन वहाँ अपना सुनवाई नहीं हो पाई। श्रीमान जी समक्ष में 24 तारीख की अपनी तारीख लगी थी, 24 की ही यहाँ पे लगी थी तारीख। तो अपन ने 23 तारीख को रिट की कॉपी और प्लस वहाँ का वकील साहब का पत्र ला करके श्रीमान एसडीएम साहब को समक्ष में दिया और उन्होंने हमें प्राप्ति भी दी है। उसके बाद भी रिकाउंटिंग उन्होंने करा दी। सवाल ये है कि लगातार यहाँ कोई नहीं की राजनीतिक दांवपेच भी माने, हम और भी लोगों जानेंगे। ये बताइए क्या कहेंगे दादा, ये इनके जो आरोप लगा रहे हैं अभी कि लगातार प्रशासनिक राजनीतिक दबाव में ये सरपंची छीनी गई है? राजनीतिक दबाव से ये काम हुआ है। पहले जीत गई थी ये एक वोट से, और ये अब हरा दिए ये 4 वोट से। पहले 1 वोट से जीत गए, तो ये बता रहे हैं कि हमारी जो ऑर्डर है, आदेश है, हमें आदेश के लिए 3 दिन तक लगातार घुमाते रहे। नकल मिली नहीं साहब, नकल मिली नहीं, 3-4 दिन घूमते रहे। क्या कहेंगे आप, बताओ सरपंची के लिए क्या, कौन सा सरपंच आपके लिए ठीक जानता रहेगा? ही नहीं हो क्या बोलोगे, गांव में कैसा विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विकास होने चाहिए साहब। अब ये गांव में ये कुर्सी की छीना-छीनी चल रही है इस समय, ये विकास कराएगा क्या? हाँ, विकास और कौन अभी कराएगा? कुर्सी की लड़ाई चल रही है, कुर्सी। हाँ, तो विकास सरपंच कराएगा। सरपंच कैसे चला है? उनको कुर्सी डिसीजन नहीं है कि सरपंच किसको बैठा जाए। अब तो आप प्रशासन समझे साहब, कैसे कराया जाए? हाँ। आपको झुकाओगे? अच्छा, तो लगातार यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तमाम और भी लोग खड़े हैं। इस समय हम सरपंच से बात करेंगे, सरपंच साहब से मिलेंगे, बात करेंगे और गांव की समस्याओं के बारे में जानेंगे कि कितने साल कार्यकाल किया और क्या हुआ, यहाँ कितने विकास कार्य लेकर जनता के पास 6 महीने पहुँचे, और भी तमाम बातों के लेकर हम बात भी करेंगे। यहाँ सरपंच साहब है। सरपंच, आपका नाम क्या है सरपंच साहब, पहले दर्शकों को बताइए। मैं वर्तमान सरपंच ब्रह्मा रानी से सपना देवी शिशुपाल खटीक बोल रही हूँ। ये बताइए, जैसे आप जो आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी कुर्सी छीनी गई, आपके साथ अन्याय हुआ है, क्या अन्याय हुआ है? हमारे साथ तो सरेआम अन्याय ही हो रहा है सर। नेता नगरी की चल रही है सब। किसकी नेतागिरी, कौन नेतागिरी दिखा रहा है इस समय? यह तो पैसन से दबाव के कारण हमें हराया जा रहा है सर। आपको पैसे के दबाव को ही हराया गया है। अभी दोबारा मतदान हुआ, कितने वोट से हार गई? 4 वोट से आ रहे हैं। 4 वोट से हार गए। हाँ। लेकिन हम तो वहाँ पे अकाउंटिंग के टाइम थे नहीं, हम तो हाई कोर्ट थे उस टाइम। हाई कोर्ट थे? हाँ। तो आपको 9 दिन पहले समय मिला था, जो 9 दिन का वक्त मिला था, 9 दिन में आपने स्टे ऑर्डर लेके नहीं आ पाए। हमें वही नहीं, नकल नहीं दी गई सर। उसके बाद छुट्टी चली। नकल नहीं दी गई? हाँ, छुट्टी चली। फिर उसके बाद छुट्टी चलती रही, इसलिए हमें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की वजह से आप मान रही हैं कि उसके भी हमारा दिया है। क्या कहेंगे बताओ सरपंच साहब, भी आप भी सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच पति हैं, क्या बताइए गाँव? मेरे को बताया कि 15 तारीख को आदेश करते हैं, तो मैंने कि नकल दे दो प्रमाण। तो नकल को एसडीएम साहब चले गए, बाबूजी बोले कि नकल देते हैं, और नकल दी ही नहीं।
फिर दूसरे दिन गए, उस दिन मैं लोक सेवा केंद्र में, उसमें मैं रसीद कटाई। लोक सेवा केंद्र का ताला डाल के लड़का भाग गया, जो लोक सेवा केंद्र में समीर खान था, वो ताला डाल के भाग गया। मैंने उसको बार बार फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन भी नहीं उठाया। फिर मैंने दूसरे दिन उसको पूछा, वो बोलता मेरा दबाव है ऊपर से, नेता नगरी का दबाव या किसका दबाव है, कि पैसे से, ये नहीं पता मेरे को किस दबाव है। वो खुद लड़का बोला। उस दिन मैंने शुक्रवार को नकल ली तो वो बोलता शाम को ली, तो वो ये बोलता कि मेरे को दबाव दिया गया था ऊपर से, तो इसलिए मैं लोक सेवा केंद्र करके बंद करके भाग गए थे। कौन बोल रहा है ये समीर बोल रहा है, जो लोक सेवा केंद्र में लड़का बैठता है वो बोल रहा है। क्या कहा था उसने, दबाव दिया? हाँ, दबाव ऊपर से मेरे को मिला, इसलिए मैं लोक सेवा केंद्र का ताला डाल के भाग गया। कितने दिन तक भागे? कि वो 2 दिन तो बंद रखा है, तीसरे दिन मतलब मेरे को शाम को नकल दी गई है। तीसरे दिन नकल दी गई? हाँ, तो 3 दिन तक 3 दिन तक मेरे को नकल नहीं दी गई। हाँ, वीर सिंह बाबू ने बोला कि पर्ची कटवा के लाओ, रसीद कटवा के लाओ, तब नकल देंगे। और उसने, वीर सिंह बाबू जी ने भी ये बोल दिया कि जब तक रसीद नहीं कटेगी, वो उसको बोला है। और लड़का वो वीर सिंह के पास गया, बोलता है कि अभी मैं देता हूँ, टिकट लाता हूँ, वो लाता हूँ। वीर सिंह के यहाँ पे गया, वीर सिंह ने या मना करा या कुछ करा, मैंने फ़ोन से बात कराई है, और लेकिन फ़ोन से भी बात कराई, उसने मना कर दिया। और वो बोल के हमारा प्रेस है, दबाव है, नकल नहीं दे पाएंगे। इसलिए फिर लेकिन मैं गए, दोबारा गए, उसके पास वो ताले डाल के भाग गया है वहाँ से। ताले डाल के भाग गया? हाँ। तब तक आप? मैं उसको फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन ही नहीं उठाया उसने। फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी लेकिन नहीं मिली। तीसरे दिन गए, शाम को नकल मिली मेरे को। शनिवार की छुट्टी पड़ गई, इतवार की छुट्टी पड़ गई, सोमवार को हम नकल अब आप क्या करने वाले हैं, आप बताइए? अब आप क्या करने वाले, आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हाई कोर्ट का आदेश करेंगे, जो देगा आदेश वो। हाई कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे? क्या आदेश है हाई कोर्ट का? स्टे मिली है आपको? हाँ, स्टे मिली है मेरे को। स्टे मिलेगी? हाँ। अब हमें ये बात बताइए, एक बात बताइए, जैसे आप भी लगातार इनके कौन है, जेठ हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू खटीक है। राजू खटीक है। जैसे आप मान लीजिए वर्तमान में आप भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधि है सरपंच के, बिल्कुल जी। ये बताइए, ये आप इस समय हाई कोर्ट जाने वाले हैं, और हाई कोर्ट ऑलरेडी हाई कोर्ट हाई- है हम। हाँ। हाई कोर्ट ऑलरेडी हाई कोर्ट से हमारी स्टे चल रही है। नहीं, हाई कोर्ट पहुंच गया, स्टे ले लिया आपने। हाँ अब ये बताइए, कुर्सी की लड़ाई आपकी और सरपंच की, ये कब तक जारी रहेगी? जी, हाई कोर्ट के ऊपर है। जो हाई कोर्ट ने आदेश किया है उसका हम पालन कर रहे हैं। आज के डेट में और वर्तमान सरपंच सिर्फ सपना देवी है। बाकी राजनीतिक दबाव के कारण कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ हाई कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने हमको स्टे कर दी है। कल मैं खुद हाई कोर्ट में था, मेरे साथ में वर्तमान सरपंच सपना देवी, मेरी जो छोटे भाई की मैसेज है, वो मेरे साथ में थी। हाई कोर्ट में हम लोग थे, और वकीलों की छुट्टी होने के कारण हम दोनों जनों ने खुद बहस करी है। जज साहब को हमने पूरी प्रक्रिया बताई है कि हमको वहाँ पे एक वोट से, जब हम वहाँ से जीत गए थे, हमको कलेक्टर और आरओ साहब ने, श्री रंजीत सिंह कुशवाहा जी ने हमको दिया था। ये बताइए, कितने दिन आप सरपंच रहे यहाँ के? हम 8 महीने तो कंटिन्यू सरपंच, और आज भी कंटिन्यू सरपंच है। 8 महीने में आपने क्या कार्य कराया? कोई विकास कार्य हाँ, कराया है क्या हमने आपने? एक सीसी रोड बनवाई है, और ये क्या नाम, नाड़ेब टैंक बनवाए हैं, और सोख्ता गड्ढा खुदवाए हैं, और गांव के राशन कार्ड वगैरह, पेंशन वगैरह सब बनवा रहे हैं। गांव की सड़कें अभी भी टूटी हैं। अब गांव की सड़कें 8 महीने में कितनी सड़क बनी? जो बजट गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट मिलेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। नहीं, 8 महीने में आप बजट नहीं दिला पाए, तो अब क्या मांगे आगे? हमारे पास बजट उसी हिसाब से आता है हाई कोर्ट से। वो सॉरी, जैसे हमने मान लो जो आज के वर्तमान में सेक्रेटरी साहब हैं, वो भी बीजेपी के, ठीक है, सब जो पूरा प्रशासन बीजेपी का है, ठीक है। अब जैसे वहाँ से उनके पास बजट आएगा, उसको पास होने में भी टाइम लगता है। जब ईमानदारी से हम लोग काम करते हैं, उसके ऊपर 181 पे शिकायतें होती हैं, सब चीज़ें, तो उसका सबका हम विरोध झेलने के बाद में भी आज हम विकास कर रहे हैं गांव के अंदर। कितना विकास हो गया आपको? गांव में आरसीसी रोड बन गई है, नाला चालू करना था तो खुद मान लो। आरसीसी रोड अभी भी सामने देखो, कोई फूटी पड़ी है, क्या कहेंगे? पहले के भूतपूर्व सरपंच हरिशंकर कुशवाहा का बनाया हुआ है ये। अब अगर अब आप जैसे सरपंच 9 महीने तक लगभग सरपंच आप रहे हैं, आगे ये लड़ाई हाईकोर्ट से आप जीत जाते हैं, तो आगे गांव में क्या विकास की? गांव में आरसीसी रोड बनवाएंगे, बढ़िया नाली वगैरह, जो भी गांव का विकास होता है, स्कूल से लेकर हर चीज का वो काम करेंगे हम लोग। गांव में विकास के वादे करेंगे या पर झूठे रहेंगे? विकास करके दिखाएंगे कि कोई कहेगा कि सपना पत्नी शिशुपाल खटीक सरपंच गांव में बनी। आपकी तो सरपंच ये पंचायत की लंगड़ी सरकार थी, लग रहा है। नहीं, लंगड़ी सरकार नहीं थी। लंगड़ी लोगों 9 महीने चल पाई, प्रशासन ने बनाई है। प्रशासन ने बनाई है ये लंगड़ी सरकार। बाकी सरकार आज भी है सर, और मजबूत है। अब आप मतलब कानून का सहारा ले रहे हैं? बिल्कुल, हाईकोर्ट का सहारा हमारे पास। हाईकोर्ट ने हमें स्टे दिए कल। तो यहाँ देख सकते हैं, लगातार यहाँ कुर्सी की छीना झपटी की वजह से लोगों के विकास के बारे आज भी नेता लोग बोलते जा रहे हैं। सरपंच हो या फिर सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, विकास के नाम पे आज दिन तक गांव में कोई भी कार्य नहीं करा गए हैं।
तमाम सड़क नाली, लेकिन वर्तमान में इस समय ब्रह्मा पंचायत की सरपंची इस समय खतरे में चलती हुई दिखाई दे रही है।